हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो सर प्रशांत की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ आज है 26वां दिन यूएस और इजराइल की वॉर ऑन ईरान का, और 25वें दिन में हमने ये देखा कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है ईरान युद्ध को लेकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी की ट्वीट है, रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हैड अ यूजफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन द सिचुएशन ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया अब तक आप समझ गए होंगे, ये पूरा इलाका है जहां पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल और वेरियस और कंट्रीज आपको मिलेंगे। तो यहां पर आगे लिखा है कि इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करता है डी-एस्केलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ पीस एट द अर्लीस्ट। अब भारत ओपनली ट्रंप को पहली बार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहना चाहिए, डी-एस्केलेशन शुरू कर दो और इस वॉर को खत्म करने का समय आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure, accessible is essential for the whole world। ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय जापान, चाइना, इंडिया, हर कंट्री अलग अलग लेवल पर प्रेशर महसूस कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस टेंशन का। आगे यहाँ पर लिखा है, वी एग्रीड टू स्टे इन टच रिगार्डिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी। और ये करना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान वॉर का फॉल आउट भारत पे पड़ना शुरू हो चुका है। जो एलपीजी सिलेंडर की जो शॉर्टेज का इशू सामने आया था, वो तो मैं कहूंगा एक बहुत ही इनिशियल एक पार्ट था इस पूरी प्रॉब्लम का। अभी तो आप ये देखेंगे कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी इस वॉर का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ है ये कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ये 4.5 साल में लोएस्ट पर चली गई है अचानक से इस वॉर के दौरान। और अभी तो देखिए नेक्स्ट मंथ का डेटा और आना बाकी है। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि नंबर्स भारत के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग हो, क्योंकि अभी तो देखिए महंगाई, इन्फ्लेशन ये पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या सच में ये वॉर खत्म होगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फाइनली ओपन होगा ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को और ज्यादा डैमेज ना हो? देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएस अभी भी मान नहीं रहा कि ये वॉर इनके जो प्लान्स थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट गई है। ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करने के लिए गए थे, एपिक फ्यूरी का एपिक फेल हो चुका है। और यूएस अब क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान लिटरली एक इनका असिस्टेंट बना हुआ है रीजन में, यूएस अब पाकिस्तान के थ्रू एक 15 पॉइंट प्लान दे रहा है ईरान को ताकि ये वॉर खत्म की जा सके। इसमें ये बात लिखी है कि दे कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात की जा रही है। मिसाइल प्रोग्राम का यहाँ पर मेंशन है। एक तरफ तो देखो ये न्यूज आ रही है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के थ्रू एक पीस प्लान भेजने का प्रयास कर रहे हैं टू ईरान। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान लगातार रिलेंटलेसली अटैक कर रहा है इजराइल को और गल्फ स्टेट को, और साथ ही साथ यूएस के ये भी प्लान है कि ये 1000 पैराट्रूपर्स ये डिप्लॉय करेंगे मिडिल ईस्ट में। तो अभी भी हमें पता नहीं है कि मामला कहां जाकर थमेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से बात बोलेंगे कि ये वॉर हम जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ईरान में लोगों ने तख्ता पलट कर दिया है, बट रियलिटी ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट जहां पर थे अभी भी हैं, ईरान की जो लीडरशिप है वो भी ऑपरेट कर रही है प्रॉपर्ली, और कहीं से भी इनकी मिलिट्री ने सरेंडर का संकेत नहीं दिया। जब आप कहते हैं कंट्री ने हार मान लिया फिर सरेंडर कर दिया है, तो उसका दृश्य कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फेमस 1971 वाली वॉर है, यहाँ पे हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने प्रॉपर्ली हार मान ली थी। बट ईरान के केस में हम देख रहे हैं कि ईरान अभी भी ओपनली मॉक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। ये कह रहा है कि कोई पीस की बातचीत नहीं हो रही, कोई समझौता यहाँ पर नहीं हो रहा। अगेन दोनों की स्टेटमेंट्स में इतना बड़ा डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा अजीब बात देखिए, ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि हम शांति समझौते की तरफ बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सबके सामने न्यूज आई थी यूएस गवर्नमेंट ने $200 बिलियन सैंक्शन कर दिए हैं ईरान वॉर के लिए। रिसेंटली मीडिया ने इनसे पूछा कि अगर शांति होने वाली है तो $200 बिलियन की क्या आवश्यकता है? ट्रंप के पास कोई प्रॉपर जवाब था नहीं। इन्होंने सिंपली यहाँ पर यही बोला कि अच्छा रहता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फंड्स हमारे पास हो। It's always nice to have. It's always nice to have. It's a very inflamed world, and the Democrats inflame it. You know, largely the Democrats inflame it. Let me just talk about the other. So ICE has done very well. ना ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो दुनिया भर में काफी टेंशन फैला रही है, और उसकी वजह से इनको $200 बिलियन इनको चाहिए ताकि ये प्रिपेयर रह सके किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आज के समय प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसको जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस एक टाइम पर दी जाती थी उससे भी कम इंपॉर्टेंस अब देनी स्टार्ट कर दी है। सारा फोकस है इजराइल की तरफ। इजराइल क्या कह रहा है?
इजराइल क्या ये वॉर कंटिन्यू करना चाहता है या फिर इजराइल चाहता है कि बस ये काफी है, वॉर हो गई। इजराइल तो देखिए अभी भी कह रहा है कि 3 और हफ्ते मतलब अप्रैल का पूरा महीना और मान लीजिए इजराइल प्लान कर रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 3 हफ्ते और ये वॉर हम चलाएंगे। ये इजराइल की मिलिट्री के स्पोक्समैन ने कहा है, ब्रिगेडियर जनरल डेफरेन, कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स अहेड। अभी तो हजारों ठिकाने हैं ईरान में जिनको अभी मिसाइल से हमको अटैक करना है, पूरा 1 महीना और लगेगा। तो 1 महीने में आप समझ सकते हैं कि मेजर चेंजेस आएंगे और इसलिए CNN वर्ल्ड भी रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस बहुत ही जल्द 1000 सोल्जर्स, 1000 पैराट्रूपर्स ये डिप्लॉय करना शुरू कर देगा मिडिल ईस्ट में। ये जो पैराट्रूपर्स है ना, आप सोच रहे हैं अच्छा 1000 ही तो है, पैराट्रूपर्स हर मिलिट्री के पास बहुत कम होते हैं, ये आम सोल्जर नहीं होते, ये एक्चुअली पैराशूट्स के जरिए डिप्लॉय किए जाते हैं दुश्मन की टेरिटरी में। तो अगर ये 1000 पैराट्रूपर्स यहाँ पे हैं तो बहुत ही जल्द क्वाइट पॉसिबली अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता और जैसे इजराइल कह रहा है कि अभी तो 1 महीना और लड़ेंगे ईरान से, तो ये हजारों पैराट्रूपर्स आपको बहुत ही जल्द ईरान की धरती में दिख सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा आने वाले समय में भारत को एक प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा। आप देखोगे ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया कैन बी अ ट्रस्टेड प्लेयर इन रिड्यूसिंग मिडिल ईस्ट टेंशन। भारत अकेला देश है जिसके अच्छे रिलेशन है सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, यूएस और वेरियस और कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान आज के समय जो एक तरीके से आप कह लीजिए यूएसए का मैसेंजर बना हुआ है, यूएसए को कोई मैसेज भेजना होता है ईरान को, ये पाकिस्तानी चैनल्स के थ्रू जा रहा है डिप्लोमेसी का। ये पॉइंटलेस है। पॉइंटलेस इसलिए है क्योंकि ये वॉर यूएस ड्राइव नहीं कर रहा, इस वॉर का मेन ड्राइवर है इजराइल। भारत इजराइल से बातचीत कर सकता है, पाकिस्तान इजराइल से कोई भी बातचीत नहीं करने वाला, ना इजराइल पाकिस्तान को ट्रस्ट करता है। नीड आज के समय ये है कि हम परहैप्स दिल्ली में या फिर भारत की किसी और इंपॉर्टेंट शहर में हम एक मीटिंग अरेंज करवाएं बिटवीन ऑल द पार्टीज, सऊदी अरेबिया, यूएसए, ईरान, इजराइल, इन सबको बिठाकर भारत कोशिश कर सकता है कि चलिए हाफ वे मीटिंग करते हैं। अब यूएस की कई डिमांड्स हैं, सभी डिमांड्स मीट नहीं हो सकती, ईरान की कई डिमांड्स हैं, सब डिमांड्स मीट नहीं हो सकती, चलिए हाफ वे आकर मिलते हैं। प्रयास अभी के लिए ये करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा, ईरान को परहैप्स 1 साल की या 2 साल की गारंटी दी जाती है कि कोई और मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, ईरान इतने साल तक अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ठंडे बक्से में रखेगा, सब कुछ टेम्परेरी बेसिस पे ही होगा, कोई परमानेंट इलाज यहां से नहीं निकलने वाला। और इंडिया का मैं यहां पर कहूंगा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल होगा एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया टू स्टेप अप। भारत यहां पर स्टेप अप नहीं करेगा तो अगेन और कोई देश यहां पर दिख नहीं रहा जो सभी पार्टीज के काफी करीब है डिप्लोमेटिकली। और जितना हम लोग अगर यहां पर यही डिसाइड करेंगे ना कि एब्सटेन एंड चिल, बस देखते रहो हो क्या रहा है, बस रशिया से ऑयल परचेज कर लो, हम लोग इनिशिएटिव खो रहे होंगे। अभी रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, इन लोगों ने ट्वीट कर दी थी, ट्वीट में लिखा था थैंक यू पीपल ऑफ कश्मीर इंडिया। इन लोगों ने ट्वीट डिलीट कर दी बाद में, पता डिलीट क्यों कर दी? पाकिस्तान के लोगों ने नीचे कमेंट करनी शुरू कर दी कि कश्मीर इंडिया क्यों लिख रहे हो, कश्मीर तो डिस्प्यूटेड, ये इंडिया का पार्ट। आप इमेजिन करके देखिए ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, इन लोगों ने प्रेशर में आकर ये ट्वीट डिलीट कर दी। रीजन परहैप्स यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए आज के समय इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में। इंडिया नीड्स टू गेट इन्वॉल्व एज वेल। ये डोनाल्ड ट्रंप से जो बातचीत हुई है ये बहुत ही मैं कहूंगा पॉजिटिव स्टेप है। परहैप्स वी नीड टू रीच आउट टू इजराइल एज वेल। मेन पार्टी यहाँ पर इजराइल है, उन लोगों से हमें बात करनी होगी कि देखिए आपको क्या जेन्युइनली लगता है कि 1 महीना इस वॉर को और आगे ले जाकर कुछ खास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आप अकॉम्प्लिश कर पाएंगे? कुछ हार्ड मुश्किल डिसीजंस यहाँ पे पूछने होंगे क्योंकि What's at stake here is India GDP growth. मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हमको थोड़ा सा लॉस होना स्टार्ट हो गया है। इंडिया कैनॉट अफोर्ड, द वर्ल्ड कैनॉट अफोर्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू बी क्लोज्ड, या फिर जो भी आप कह लीजिए आज के समय वहां पे खतरा जो बना हुआ है ये खतरा बना रहे 1 और महीने तक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आपका मानना है कि भारत को प्रोएक्टिवली अब एक डिप्लोमेटिक स्टेप चलना चाहिए इस वॉर को समाप्त करने के लिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं जो ईरान के साथ हो रहा है होने दो, महीने भर की बात है, जो भी ग्लोबल जीडीपी को नुकसान होगा ना होगा वो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। अगेन इट कैन बी योर ओपिनियन, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपके थॉट्स। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे ऐसे ही यार है, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो अभी थोड़ा सा चांस बना है जबकि
पाकिस्तान और इंडिया और काफ़ी कंट्रीज में बीच में कूदी हैं कि हम थोड़ा सा ना इस जंग को रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई मतलब कि एक पॉइंट ही नहीं है। जो ये मतलब कि चीज़ें चल रही हैं ना, ट्रम्प पीएम मोदी को फ़ोन कर रहा है और पाकिस्तान में भी कुछ आ रहा है उनके नुमाइंदे के चलो हम कुछ एक नॉर्मल चीज़ कर दें, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। अब जैसे ही एक रात को थोड़ा सा एक माहौल बना ना एक सुलह वाला कि शायद जंग रुक जाए, तो लोगों ने भी समझा कि मतलब कि ये ठीक है अब सीज फायर हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। अब सबसे पहले जो अमेरिका ने भाई डिमांड रखी है ना, इसराइल और अमेरिका ने, इसराइली आप समझ लो, वो ये है कि आप टोटली सरेंडर कर दें, ना तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करें और ना ही कोई ब्लास्टर जो मिसाइल है ना उसको भी आप टोटली रोक दें और ऐसे हाथ खड़े होकर हमारे भी सामने खड़े हो जाएं और हम आपको मारते रहें। लेकिन ऐसा सीन कभी भी नहीं हुआ। अब ना तो ईरान ने ऑफिशियली बोला है कि हम इस चीज पर आएंगे और ना ही उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज है कि हम इस चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। वैसे ही हमले चाह रहे हैं, इसराइल में भी ये चाह रहे हैं, गल्फ कंट्री में भी ईरान मार रहा है और इसराइल भी भाई इधर मतलब कि ईरान में हमले कर रहा है, तो ये चीज रुकने वाली नहीं है। अब जो सबसे बड़ी ये बात है ना, ये ज़ायनिस्ट की, इसराइल की या अमेरिका की, इन्होंने थोड़ा सा माहौल बनाना है कि बस बहुत एक नॉर्मल चीज है और उसी टाइम इन्होंने एक मेजर अटैक कर देना इरान पर, चाहे वो सिविलियन पर करेंगे या किसी और एक चीज पर करे, इन्होंने करना जरूर है, यही इनका प्लान है। क्योंकि 20-30 मुआहदे हुए हैं गाजा में ये स्टॉप करने के, यहाँ तक पूरा वर्ल्ड उधर बैठा था, मतलब कि यूरोप और पाकिस्तान और ये सारी कंट्री उधर पीस मुआहदा लेकर बैठी थी, ये ट्रम्प भी था। इसकी इसराइल भाई बात नहीं मानता, चाहे जो भी ये कर ले, उन्होंने अपनी बात मनवानी होती है। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो उन्होंने भी भाई डिमांडें रखी है जो कि अमेरिका कभी भी मतलब कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को। तो ना तो ईरान अभी हार मानेगा इनके आगे, सरेंडर तो वो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जो भाई डैमेज हो रहा है ना दूसरी कंट्री को, पाकिस्तान दे लो, इधर पेट्रोल महंगा हो गया, इंडिया में मतलब कि इतनी चीजें महंगी होगी, तो एक नॉर्मल जो हम लोग हैं ना ये काफी सफर इस चीज में कर रहे हैं और आगे ये कुछ होने वाला भी नहीं। अब ये ट्रम्प धमकियां लगाएगा कि हम ट्रूप्स उतारने वाले हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी एक गलती होगी ना, ये उतारेगा। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छा टॉपिक था और अभी तक कोई रोकने वाला जो काम है ना वो अभी तक कोई ना नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो रात को एक न्यूज़ चली थी ना वो तभी स्टार्ट हुई थी जब शहबाज शरीफ की जो ट्वीट है ना वो ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पर लगाई थी और उसको लेकर यही है कि एक पूरा माहौल बनाया गया है कि पाकिस्तान इसमें आएगा और सारे जो है ना यहाँ पे एक फ्राइडे वाले दिन इधर इकट्ठे हो रहे हैं कि कोई रोकने वाला जो प्लान है ना वो बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतनी आसानी से नहीं। अब देख ले कि अगर ऐसा माहौल बनता तो ईरान रुक जाता। जब ये ट्वीट की गई या कुछ हुआ तो तब ईरान ने भाई अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो एक क्लस्टर मिसाइल है, वो इन्होंने अपनी तरफ से छोड़ा और बहुत बड़ा इन्होंने हमला किया। और उधर से इजराइल है वो भी नहीं रुक रहा। मतलब दोनों की तरफ से अभी तक कोई रुकने वाला नामो निशान ही नहीं है। कोई ऐसा सीन होता ना कि हम बोलते कि कुछ हाथ हौला किया दोनों तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। अब इजराइल है वो भी नहीं रुक रहा, ईरान भी नहीं रुक रहा। पता नहीं ये कौन सा ट्रम्प वहाँ बैठे बैठे इधर मुआहदे कर रहा है और एक सोशल मीडिया पे आके पता नहीं ये कैसे कैसे बयान देता रहता है कि ट्रम्प बोलता है कि हमारे उनके साथ एक बातचीत हो गई है, इधर से ईरान बोलता है हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। कभी वो बोलता है सऊदीया। अब रात को उन्होंने ना एक स्पीच दी या बोला मीडिया पर 9:50 को, मतलब 5 मिनट पहले उन्होंने बोला कि भाई सऊदी अरेबिया में बोल रहा है कि जंग स्टार्ट रखो और 5 मिनट बाद सऊदीया आके बोलता है कि भाई हमारी ट्रम्प के साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मतलब इस हद तक ये चीज़ें जो है ना चल रही हैं और जंग रुकना इतना आसान नहीं है क्योंकि ना ईरान पीछे हटने वाला है और ना इसराइल, और अपना ट्रम्प जो है ना जोर ऐसे इधर उधर लगा रहा है। लेकिन ये कि अब पीएम मोदी भी हैं तो पाकिस्तान भी, अगर कुछ हल निकल आए तो सही है क्योंकि बहुत लोग तंग हो रहे हैं इस चीज़ से। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई अमेरिका ने अमेरिका और इसराइल ने ना ईरान को इजी लिया था और इन्होंने यही समझा था कि हमारे पास एक टारगेट है और वहाँ पर उनका जो सरबराह है उसको शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद भाई हम अपना एक जो ना सदर वहाँ दंगे फसाद करा के या जो भी करवाना है करवा के हम अपना उधर सदर बनवाएंगे और जो हमारे अपने दिल की बातें होगी वो उससे हम मनवाएंगे। वो काम इनका हुआ नहीं है। ठीक है, इनका टारगेट जो था उनका सरबराह खुमैनी वो तो शहीद हो गया,
लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा ठोका है ना इन दोनों मुल्कों को कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी बचत हो जाए, हम ये जंग रोकना चाहते हैं। अब ये कभी पाकिस्तान को कहते हैं, कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी इंडिया को बोलते हैं कि किसी तरीके से ये वार ख़त्म हो। लेकिन भाई ईरान आगे से किसी बात पर नहीं आ रहा। वो कहता है कि भाई इनको जैसे इन्होंने मेरे साथ हमारे साथ किया है, अब इनको ये भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो देखेंगे, बता रहा था कि भाई वो इसराइल ने बोला है कि हम 1 माह तक और जंग जो है ना वो जारी रखेंगे। वो भाई कौन जंग जारी रखना चाहता है? उनका जो अपना सरबराह नेतन्याहू वो 1 माह से तो लापता है। पहले उसको तो ढूंढो, वो गया कहाँ है? वो मरा है या जीवित है? वो किधर गया? एक माह से उसका पता ही नहीं चल रहा। वो कौन सी कब्र के अंदर चला गया है कि उसको बाहर निकलने का पता ही नहीं मिल रहा कि मैंने बाहर कैसे निकलना है। तो आपका जो सरबराह बोल रहा है, वो जो अपना जर्नल है कि हम 1 माह और जंग जारी रखेंगे। उधर ट्रम्प साहब जो है वो रो कर बुरा हाल हुआ है कि किसी तरीके इंडिया को बोलता है कि मेरी जंग बंदी कराओ। पाकिस्तान को कह रहा है पाकिस्तान से ये जंग बंदी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बात ईरान नहीं मानेगा, ना इसराइल मानेगा। इंडिया है जो इस वार के अंदर आकर भाई इस चीज़ को क्लोज करवा सकता है, जंग को बंद करवा सकता है, और कोई भी कंट्री नहीं करवा सकती। सऊदीया करवा सकता है, ठीक है। पाकिस्तान की तो पहले ईरान के साथ नहीं बनती, इसराइल के साथ वैसे ही नहीं है, तो पाकिस्तान कहाँ से इनकी मदद करेगा? क्योंकि ट्रंप को ये पता है कि पाकिस्तान को मैं जैसे बोलूँगा उन्होंने हाँ जी करना है, ना तो उनके पास है ही नहीं। लेकिन भाई ईरान ने इनको सही भरपूर तरीके से जवाब दिया है, और आगे भी ये 10 साल भी जंग लड़ते रहे ना तो ईरान जो है वो झुकने वाला नहीं है, जो मर्जी ये कर लें। इस तरह ही भाई रुकने वाली को बात करें तो फिर ही है ना, जैसे ये ट्रंप कह रहा है, बोल रहा है कि ये एक नेता खड़े हो जाए हाथ ऊपर करके, जैसे उनको भाई हो जाते हैं गुलाम बनाना है इन्होंने, वो गुलाम है इनके, ये इनके सामने खड़े हो जाएंगे आके नेते हाथ ऊपर करके इनको आके गुलामी दे दें, खड़े हैं आपको सरेंडर करते हैं भाई। वो उनको बाहर का जवाब, वो अगर उन पर वार होता है ना तो वो उसका बाहर का जवाब उनको देते हैं। और जैसे भाई इसराइल कह रहा है कि 1 माह अगर हम ये जंग जो और कर सकते हैं, तो भाई इन 26 दिनों में आपने क्या कर लिया है उनके साथ? जो एक माह बोल रहे हो कि और बाहर कर सकते हैं इनके साथ, उस जो अभी आपने उनका उखाड़ा है वही 1 माह में आप उखाड़ लेंगे उनका। अब ट्रंप साहब और कभी किसी का तरला कर रहे हैं, कभी किसी का तरला कर रहे हैं कि खुदा के लिए ये जंग रोके, वो भाई मुकाबला करें उनके साथ। अब रोकने वाली बात कौन सी आ गई इधर? उनके साथ अपना जो आपने कारनामे शुरू किए हैं वो भुगतो, आप खुलकर आओ, आप खुलकर आए ना उनके साथ, सीधा होकर अपना उनके साथ अपना मुकाबला करें। आप कभी इंडिया के पास जा रहा है, कभी सऊदीया के पास जा रहा है, कभी पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान ने जैसा आपने बोलना वो जो मौलवी साहब आप वो जो यऊ बोलते हैं, वो यऊ किधर यऊ साहब एक दर्शनी करा 1 माह से वो यऊ कहाँ जा रहे हैं? कम से कम एक झलक दिखा उनको बोलो, उसको सामने लाओ, फिर बोलना कि 1 माह जंग और लड़नी है। वो मुझे तो लगता है ना किसी कब्र में ही भाई छुप गया। और जैसे एक मिरासी जो है ना फौज में चला गया आए तो रास्ते में ना अपना वो उसको लड़ना आता नहीं था, एक कब्र उसको मिली गिरी हुई, तो उसमें छुप गया। और उसका जो बड़ा है ना बोलता आप इधर पड़े हैं, जंगल लिए नहीं जा रहे। उसने कहा जो इधर पड़े हैं मैं इनको उठने नहीं दूंगा, आप उनसे निपट लें। वो बात निकल और कर रहा है। हाय मौलवी हाय। मौलवी ने मिसाल अच्छी दी है। देखो ना, पहली बात ये क्लियर मैं कर दूं कि नेतन्याहू जो है ना वो जिंदा भी है और वो मीडिया पे भी आ रहा है। नहीं भाई जिंदा वो भाई नहीं है, लास्ट वो आईडी बनाकर वो एआई से वीडियो बनाकर वो आगे ला रहे हैं। अभी उसकी उंगल नहीं है, कभी 6 उंगलियां हो जाती हैं, कभी 3 हो जाती हैं। ये ड्रामे बनाए हुए आप लोगों ने। और भाई उसने बकायदा सिक्योरिटी मीटिंग की है, सारे लोग बैठे हमें नजर आ रही है सिक्योरिटी मीटिंग। मीडिया देखो ना, मीडिया एंगेजमेंट करना कोई आसान काम नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे लोग सवाल कर रहे हैं, उनके वो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नहीं ना हो सकते। तो ये एक अब दूसरी बात ये है कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है जज्बाती बातें होती हैं, लेकिन अगर फुल फ्लैग अमेरिका आता है ना ताकत के साथ, तो भाई ईरान उसके आगे कुछ भी नहीं है।
यार तो जो मर्जी रोका हो किसने जाए। इसको? उसकी उस रोका क्या है? रोका है आम लोगों ने, आम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होना है। आप देख लो जिस तरह वो थोड़ी देर ही आप नहर वगैरह उन्होंने बंद की है, तो साथ ही जो है ना वो बाकी मुल्कों के लिए मसले मसाइल खड़े हो गए। तो यही चीज वो चाह रहा है कि भाई किसी तरीके जो है ना वो मामला अब बेहतर हो जाए। ठीक है, उन्होंने एक कैस लगाया था, वो नहीं हुआ, अब जो है ना वो एक बातचीत के जरिए जो मर्जी हो जाए ना, एंड ऑफ यही है टेबल टॉक होना है। अब अमेरिका कितनी 20 साल 25 साल नहीं लड़ा अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो ट्रूप्स के थ्रू जो भी उसने किया सारा कुछ किया, लेकिन एंड ऑफ क्या हुआ? टेबल टॉक। भाई साहब, अमेरिका चाहे फुल फ्लैज के साथ है, चाहे जितनी तेजी से है, अमेरिका इधर आप अपना जो गार्ड है ना मतलब कि ईरान में, वो नहीं कर सकता, वो नहीं खड़ा कर सकता। अगर फुल फ्लैग के साथ आना था तो भाई पहले दिन से आना था, जब उनकी इधर जो सारी एक बेस है ना उनको उड़ाया गया था, सारी चीजें मतलब कि उनके फौजी उधर मारे गए होटलों में ड्रोन के साथ है, तब उसने कुछ नहीं किया। अब वो ये चीज को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता भाई, तो मतलब कि अमेरिका के साथ जान भी नहीं है ईरान की, इसराइल के साथ है। यही है ना, अब तो अमेरिका जो है उसने पाला हुआ इसराइल को है, अगर इसराइल का इधर नामो निशान नहीं होगा तो फिर अमेरिका इधर क्या लेने आएगा? अमेरिका उसके पीछे से हट जाए तो इसराइल नजर नहीं आएगा। आज ये अगर जोर से हमला करते हैं, मतलब कि फुल फ्लैज करते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान ने वो काम करना है, ईरान ने तो आसरा ही नहीं लेना। अभी तो मतलब कि ठीक है वो सिविलियन को टारगेट नहीं ईरान कर रहा, अभी तो चलो जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने टारगेट किया, इन्होंने भी जाकर 3 जगह पर उनकी मतलब कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट कर दिया। अगर ये सिविलियन की तरफ आते हैं तो ईरान पीछे कभी भी नहीं हटेगा, और नुकसान ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर जो भी है ना यार, ये मामला जो है ना वो टेबल टॉक के थ्रू ही हल होना है, और उसका जो बेहतरीन खिलाड़ी है ना वो इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो मजहबी मामला दरमियान में आ जाते हैं। आप सऊदी अरेबिया या जो भी इधर कंट्रीज है, तुर्की है, पाकिस्तान है, जो भी है ना, ठीक है वन साइडेड वो बात अमेरिका से तो कर लेगा, लेकिन इसराइल के साथ इसराइल से नहीं होगी। इसराइल जो है ना वो कोई कंट्री इंडिया करवाएगा इसराइल के और साथ। उसका एक बेहतरीन प्लेयर भाई इंडिया है। जितनी जल्दी हो सके इसराइल को खैर डायरेक्ट नहीं होगा, अमेरिका ने ही दरमियान में सारे मामला करने हैं, तो जितनी जल्दी हो सके भाई इंडिया को दरमियान में इन्वॉल्व करके टेबल टॉक स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि मामला जो है ना वो जल्दी से जल्दी एक तो भाई इस जंग से सारे मुल्कों का नुकसान हो रहा है। ऐसे ये यार हर एक मुल्क जो है ना वो परेशान है कि हर मुल्क में भाई महंगाई जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही है। दूसरी तरफ भाई अगर आप पाकिस्तान में हमारे तो भाई रात का इधर एक ऐसा अंधाधुंध जो है ना वो न्यूज चल रही है कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं कि, और यहाँ तक के जो बात एक पुराने पता नहीं किसी बाबे ने कह दी कि पाकिस्तान की हाँ में जो है ना वो पूरी दुनिया के फैसले होंगे, ना में पूरी दुनिया के फैसले होंगे, तो वो चीज़ इन्होंने रात की जो है ना वो शुरू की हुई है। हालांकि आज के दिन ही आप देख लेना तो 2 जहाज उन्होंने ईरान ने इनके वापस भेज दिए, जो कि उन्होंने गुजरने नहीं दिए, जो कि इनके मुंह के ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत इनको एहसास दिलाया कि आप जितनी मर्जी बातें कर लेना, जो मर्जी कर ले, होगा वही जो हम चाहेंगे। लेकिन उसका बेहतरीन हाल है कि भाई इंडिया के साथ बैठ के अपने मामला जो है ना वो अमेरिका को चाहे ट्रंप को खुद आना पड़े, भाई बैठे जहाज में इधर आए और मामला जो है ना वो सारे एक प्लेयरों को इधर बुला के जो है ना वो हल करने चाहिए। अदरवाइज ये जो है ना रुकने वाला नहीं है। अगर फुल फ्लैग जाते हैं एटमी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हर एक के पास एटमी है। आप देख लो इधर जो 2-4 मुल्कों में अमेरिका ने किया था, वो एंड ऑफ उसने एक एटॉमिक एटमी जो है ना वो हमले किए, तब जाके उसने चीज़ों के ऊपर वो हैवी होता, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन यही एक हाल है कि भाई इधर आए बैठे और चीज़ों को बेहतर करें। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।